पोएम नंबर 1, ध्वनि। तो फर्स्ट चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे। ये ध्वनि कविता है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में उन्होंने हमें क्या बताया है, वो आज के नव युवकों को, आज के बच्चों को जागृत करना चाहते हैं, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं, आज के नवयुवक हैं, वही कल के भारत का भविष्य है। और जो कल भविष्य है हमारा, अगर वो आलस्य से भरा रहेगा, अगर उसमें आलस होगा, वो कोई काम नहीं करेगा, तो इससे हमारे भारत का जो उज्जवल भविष्य है वो नहीं बन पाएगा। इसीलिए इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आज के जो युवा वर्ग है उनको प्रोत्साहित कर रही है, क्योंकि अगर वो आलसी होगा तो हम कुछ नहीं, भारत आगे नहीं बढ़ पाएगा। और यही उन्होंने वसंत ऋतु के माध्यम से यहाँ पे कहा है। तो पहले मैं पोएम पढ़ रही हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ पहले मैं पढ़ती हूँ। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला पैराग्राफ हम देखते हैं। अभी न होगा मेरा अंत। कवि यहाँ पे ये कह रहा है कि अभी अभी उसका अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो उसका जीवन शुरू हुआ है, अभी अभी तो उसके जीवन में वसंत ऋतु आई है। जैसे हम लोग देखते हैं कि आजकल वसंत ऋतु चल रही है। वसंत ऋतु में जो मौसम है बहुत सुहावना होता है, चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, चारों ओर हरियाली हो जाती है। इस मौसम को देखकर हमारा मन भी प्रसन्न हो जाता है। और ये जो वसंत ऋतु आती है, ये कहते हैं कि ये ऋतुओं के लिए यौवन की ऋतु है, और यौवन जवानी की ऋतु है। तो जवानी के बाद बुढ़ापा आने में भी टाइम लगता है, इसीलिए कवि कहता है कि अभी तो वसंत ऋतु आई ही है उसके मन में। अब वसंत ऋतु जब प्रकृति में आती है तो हम देखते हैं कि रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, हरियाली छाई हुई है, और किसी व्यक्ति के मन में वसंत ऋतु का आना, ये हमें क्या दर्शाता है कि हमारा मन अंदर से खिला हुआ है, हम बहुत खुश हैं। हम लोगों को भी, जो हमारे साथ लोग हैं, हम उनको भी उत्साहित करते हैं। उनके हमारे मन में अगर उमंग है तो हम दूसरों को भी उमंगित कर देते हैं, उनमें भी उमंग हम भर देते हैं। तो यहाँ कवि ये कह रहा है कि अभी अभी तो उसके जीवन में वसंत ऋतु का आगमन हुआ है, और अभी उसका अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी उसे बहुत से कार्य करने हैं। अभी उसे आज के जो युवा वर्ग है उनको भी उठाना है, उनको भी जगाना है, उनको भी ये कहना है कि उठो, आलस्य को त्याग दो। तो वो कहते हैं अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, मृदुल मधुर कोमल। अभी अभी तो मेरे वन में, मेरा जंगल में आती है ना जब वसंत ऋतु, तो जंगल भी हरा भरा हो जाता है। तो यहाँ पे जो वन को किससे कंपेयर किया गया है, कवि के मन से, क्योंकि कवि के मन में अभी अभी जो है वो वसंत ऋतु आई है, और ये वसंत ऋतु इतनी जल्दी नहीं जाएगी। इसीलिए वो कह रहा है कि अभी अभी तो मेरे मन में वसंत ऋतु का आगमन हुआ है, अभी तो फूल खिलेंगे, कलियां आएंगी, ये काफी समय तक रहेगी, इसीलिए अभी मेरा मन, अभी जो है अंत मेरा नहीं होगा। सेकंड पैराग्राफ देखिए। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। हरे हरे पत्ते हैं, जब बसंत ऋतु आती है तो हरे हरे पत्ते हो जाते हैं, चारों तरफ कलियां खिल जाती हैं, रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। और कोमल गात, गात कहते हैं शरीर को। तो ये अभी तो कोमल शरीर है मेरा, अभी मेरे शरीर में, मेरे वन में, मेरे वन रूपी मेरे जो मन है, इसमें अभी अभी तो बसंत ऋतु आई है। और यहाँ पे डालियां हैं, कोमल कोमल डालियां, पत्ते खिल रहे हैं। जैसे बाहर प्रकृति के पत्ते तो हमें दिखते हैं, लेकिन जो हमारे मन के अंदर जब हरियाली छा जाती है तो हम बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। तो हमारा मन भी बहुत खुशी में झूमता है, और हम अपने मन की आवाज को भी सुन सकते हैं। इसीलिए इस जो
पोएम का नाम है ध्वनि। ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? वो ध्वनि हमारी अंतरात्मा की ध्वनि। अगर हमारा मन प्रसन्न होता है तो हमारे अंदर बिल्कुल बहुत अच्छे विचार आते हैं, और अगर हमारा मन ही बुझा बुझा रहता है तो हमारे अंदर की आवाज भी बहुत बुझी बुझी रहती है। हम निराशा से अगर ग्रस्त रहेंगे तो हम कोई अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर अगर आशा है, आशा की किरण है, उमंग है, उत्साह है, तो हम दूसरों को भी उत्साहित करेंगे और स्वयं भी वो कोई भी काम बढ़ चढ़कर करेंगे। तो यहाँ पर यही कवि कह रहा है कि ये जो पत्ते बाहर खिले हुए हैं हरे हरे, जैसे बाहर पत्ते खिले हैं वैसे ही मेरे मन के अंदर भी नई नई विचार आ रहे हैं, कलियां खिल रही हैं, कोमल कोमल मेरे इस शरीर में कोमल कोमल कलियां भी खिल रही हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। अब मैं क्या करूंगा? मैं अपने इस मन में मैं अपने सपनों को, स्वप्न सपने, मेरे जो मन के अंदर सपने हैं, जो मेरे मृदुल सपने हैं, जो मुझे आशावादी दृष्टिकोण की ओर लेकर जा रहे हैं, मैं उन सपनों से क्या करूंगा? फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जो कलियां, जो वन में जो कलियां सोई हुई हैं, हम देखते हैं कि जब कलियां रात को बंद हो जाती हैं, फूल खिलने से पहले कलियां होती हैं, लेकिन वो कली जब बंद होती है रात को बंद हो जाती है। वो कब खिलती हैं? जब सुबह सूरज निकलता है तो वो कलियां खिल जाती हैं। तो कवि उन कलियों के लिए एक नया सूरज बनकर उनके मन में आना, उनके जीवन में आना चाहता है। एक नया सवेरा, प्रत्यूष सवेरा, प्रत्यूष कहते हैं सवेरे को, निद्रित सोई हुई, फेरूंगा हाथ से, कोमल हाथों से हाथ फेरूंगा उन कलियों पर, और वो जो कलियां हैं उनके जीवन में एक नया मनोहर, मन को अच्छा लगने वाला जो सवेरा है उसको वहां लेकर आऊंगा उनके जीवन में। अब इसका मीनिंग देखो कैसे आप समझोगे। जब वो कली है, जब तक पेड़ पौधों पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी वो आनंदित नहीं होते। पेड़ पौधों को सूरज की रोशनी चाहिए होती है, और जैसे ही सुबह सूरज की रोशनी उन पर पड़ती है वो खिल जाते हैं। और यहाँ पे जो कलियां हैं, ये वैसे तो हमें यहाँ पे बताया गया कि कलियां कौन सी है? फूल की कलियां हैं, लेकिन वैसे कवि कलियों को कंपेयर कर रहा है। किससे कंपेयर कर रहा है? आज के बच्चों से, आज के नव युवकों से, आज के युवा वर्ग से उन कलियों को कंपेयर कर रहा है कि वो कलियां वो नहीं है जो हमें दिख रही हैं वहां पे, वो कलियां हैं आज का युवा वर्ग, आज के जो युवक हैं, आज के जो युवा वर्ग है, जो आज के लोग हैं। तो मैं क्या करूंगा? उनके हाथ के ऊपर, उनके सिर के ऊपर एक कोमल हाथ फेर कर उन कलियों को जगाऊंगा। उन लोगों को बड़े प्यार से हाथ फेर कर उनको जगाऊंगा और उनके मन में एक प्रेरणा जगाऊंगा। और वो प्रेरणा कैसे लाएगा? प्रेरणा अपने मन के विचारों से लाएगा। हम किसी पॉजिटिव व्यक्ति के पास होते हैं तो हम उनके विचारों से प्रभावित होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कवि के मन में भी पॉजिटिविटी आई हुई है। जितने भी विचार हैं वो सकारात्मक विचार हैं, और वो इन सकारात्मक विचारों से आज के युवा वर्ग को प्रोत्साहित करना चाहता है। यहाँ पे कलियां क्या है? आज का युवा वर्ग, वो लोग, आज के नव युवक जो सोए हुए हैं, जो अपने देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कवि उनको ये संदेशा दे रहा है, ये उनको प्रेरणा दे रहा है कि वो उठें और एक नया सवेरा लेकर आए। उनके जीवन में कवि एक नया सवेरा लाना चाहता है, उनके मन जीवन में एक नया सूरज उगाना चाहता है। नेक्स्ट है, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। पुष्प पुष्प, अगर कलियों को, यहाँ पे वो कलियां नवयुवक हैं आज के जो सोए हुए हैं, तो पुष्प भी तो आज के नवयुवक ही है ना। वो नवयुवक, वो भारत के लोग जो तंद्रालस, जो बिल्कुल निद्रा में है, जो आलस कर रहे हैं, तंद्रालस आलस, लालसा खींच लूंगा मैं। उनमें जो आलस करने की लालसा है उसको कवि खींच लेना चाहता है, अर्थात उनके मन से आलस्य को वो खींच लेना चाहता है, दूर भगा देना चाहता है। हर फूल से, हर युवक से, नव युवक से अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। और मैं अपने नव जीवन का अमृत, मेरे जीवन में जो, मेरे इस जीवन में अमृत है, मैं इस अमृत से सहर्ष खुशी के साथ सींच दूंगा, उनका जीवन सींच दूंगा। सींचना होता है
किसी पौधे को जब हम पानी देते हैं तो उसको हम कहते हैं हम पौधे को सींच रहे हैं, पानी दे रहे हैं। पानी के बिना पौधा आगे नहीं बढ़ेगा, बढ़ता नहीं है। तो कवि भी यही कहा चाहता है कि वो हर पुष्प से, हर नवयुवक के मन में जो लालसा है, कौन सी लालसा है? आलस्य की, आराम करने की, वो उस आलस्य की लालसा को ही खींच लेना चाहता है। अर्थात उनके मन से आलस्य को दूर भगाना चाहता है। वो भगा देगा। कैसे भगाएगा? जब वो अपने जीवन की खुशियों को उन पर न्योछावर कर देगा, अपने जीवन की सारी खुशियां उनको दे देगा। अब वो अपने जीवन की सारी खुशियां कैसे देगा? वो अपने मन के जो सकारात्मक विचार हैं उनको उन नवयुवकों तक पहुंचाएगा, जिसके ताकि उनके विचारों को सुनकर जो लोग आलस्य में डूबे हुए हैं उनका आलस्य दूर हो जाए। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरी वे जहां अनंत। और मैं क्या करूंगा? उन लोगों का आलस्य खींच लूंगा और उनको द्वार, दरवाजा, उनको एक दरवाजा दिखा दूंगा। कौन सा दरवाजा? खुशियों का दरवाजा, जहाँ पे सभी लोग उत्साहित होंगे। उनको एक ऐसा दरवाजा दिखा दूंगा जिसमें से होते हुए वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि मंजिल को प्राप्त करने के लिए, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त जब हम करते हैं तो उसके लिए हमारे मन में उत्साह होना चाहिए, हमारे मन में नई ऊर्जा होनी चाहिए। और वो ऊर्जा तभी आएगी अगर हमारे मन से वो आलस्य दूर भाग जाएगा। और कवि क्या कहता है? कवि यही कहता है कि वो उस आलस्य को दूर भगा देगा अपने नए विचारों से, अपने विचारों से लोगों को नई प्रेरणा देगा और उनको खुशियों का एक नया दरवाजा दिखा देगा, जिसमें से होते हुए वो क्या करेंगे? अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे और वो उस अनंत मंजिल को प्राप्त कर लेंगे जहां खुशियां ही खुशियां होंगी। इसीलिए कवि कहता है कि अभी उसका अंत नहीं होगा, अभी वो नहीं उसका अंत हो सकता, क्योंकि अभी उसे ये सारा कार्य करना है। अभी अभी ये तो उसके जीवन में वसंत ऋतु आई है, अभी अभी ये तो उसके जीवन में नए नए विचार आए हैं और वो इन विचारों के द्वारा आज के नव युवकों को प्रोत्साहित करना चाहता है, उत्साह, ऊर्जा और उमंग का संचार करना चाहता है। आज के नव युवकों को जागृत करना चाहता है, उनमें एक नया हौसला भरना चाहता है, एक हिम्मत भरना चाहता है, ताकि वो अपनी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लें। तो ये हमने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स। लेकिन क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने से पहले हम पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अगर किसी को कोई लाइन समझ नहीं आई है तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी, हैंड रेज करेंगे। जिसने हैंड रेज करना है, जिसको नहीं कुछ समझ आया वो पूछ सकता है। यस अक्षिता। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, पूछिए अपना क्वेश्चन। बेटा स्पीक लाउडर, थोड़ा सा ऊंची बोलो। बोलिए। लास्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में कवि ने हमें ये कहा है कि अभी उसका अंत नहीं होगा। अब अंत यहाँ पे ये है क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि किसी चीज का अंत हो जाए, क्योंकि अगर जो चीज अभी अभी शुरू हुई है उसका अंत अभी नहीं हो सकता। अगर कवि ने यहाँ पे बसंत ऋतु को कंपेयर किया है, बसंत ऋतु को कंपेयर किया है अपने जीवन के साथ, क्योंकि बसंत ऋतु को हम ऋतुओं का राजा कहते हैं, क्योंकि इस समय चारों ओर कलियां खिलती हैं, फूल खिलते हैं। और बसंत ऋतु में हम ये कहते हैं कि प्रकृति का यौवन होता है। वो यौवन का मतलब जवानी होती है, और जवानी के बाद व्यक्ति का अंत इतनी जल्दी नहीं होता, उसे अभी बहुत से कार्य करने होते हैं। इसीलिए कवि कहता है कि अभी तो मेरे जीवन में बसंत ऋतु का आगमन हुआ ही है, अभी मेरा अंत नहीं होगा। अभी अभी तो मेरे मन में, मेरे इस वन में, मन में बसंत ऋतु आई है, पत्ते खिले हैं, सूरज, कलियां खिली हैं, नए नए विचार आए हैं, और वो अपने नए नए विचारों से लोगों को प्रोत्साहित करना चाहता है। क्योंकि कवि के पास अपनी कविता होती है किसी लोगों को प्रेरणा देने के लिए। कोई कवि क्या कहता है? कोई कवि कविता लिखकर ही लोगों को प्रोत्साहित करेगा।
वो कोई कविता लिखेगा जिसको लोग पढ़ेंगे और उसकी कविता को पढ़कर लोग अपने जीवन में नई उमंग लेकर आएंगे। हम किसी के विचार को पढ़ते हैं, जब हम किसी व्यक्ति के विचार को पढ़ते हैं जो पॉजिटिविटी से भरा होता है, तो उसको पढ़कर हमारे मन में भी कुछ करने की इच्छा आती है। तो यहाँ पर कवि ने यही कहा है कि उसके मन में अभी अभी नए नए विचार आए हैं और वो इन नए विचारों से आज के युवा वर्ग को प्रोत्साहित करना चाहता है। हाँ जी बेटा, पहले हम क्वेश्चंस इसके डिस्कस कर लेते हैं, फिर अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो वो भी पूछ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? ये हमने अभी अभी किया है ना कि उसका अंत अभी नहीं होगा। कवि को क्यों विश्वास है? क्योंकि अभी अभी ही उसके जीवन में वसंत ऋतु आई है, अभी अभी ही तो उसने कोई कार्य करना शुरू किया है, अभी उसके मन में नए नए विचार आए हैं, लोगों को प्रेरणा देने के लिए वो नई नई कविताएं लिखना चाहता है और अपनी कविताओं के द्वारा, अपनी उन बातों के द्वारा लोगों में नया उत्साह और उमंग पैदा करना चाहता है। अभी उसे जिंदगी में आज के युवा वर्ग को प्रोत्साहित करना है, अभी उसे बहुत से काम करने हैं, इसीलिए उसे पूरा विश्वास है कि अभी उसका अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी उसे क्या करना है, नवयुवकों को प्रोत्साहित करके उनको उनमें उत्साह जगाना है, उनमें उमंग जगानी है, ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाएं। और अभी तो ये जीवन की शुरुआत है और अभी इतना विश्वास से भरा हुआ है कवि कि अभी वो इतने विश्वास से कवि भरा हुआ है कि वो इसका ये विश्वास डगमगा नहीं सकता, इसीलिए वो कहता है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है? वो कौन सा प्रयास करता है कि फूल जो है वो विकसित हो जाए, खिल जाए? जब वो कलियों के रूप में फूल होते हैं तो वो क्या करता है, वो ये प्रयास करता है, वो अपने हाथों से छूकर, अपने कोमल कोमल हाथों से छूकर उन कलियों को उठाना चाहता है। वो उन कलियों को जो अभी फूल नहीं बनी हैं, वो उन कलियों में एक नया उत्साह जगाना चाहता है। क्या करना, कैसे जगाएगा उत्साह? जब वो अपने हाथ से, जैसे हमारी मम्मा हमें सुबह उठाते हैं तो बड़े प्यार से हमारे सिर पे हाथ रखते हैं तो हमें उठाते हैं ना, तो कभी भी बिल्कुल यही करना चाहता है, वो बड़े प्यार से अपने कोमल स्पर्श से कलियों को उठाना चाहता है और उनके आलस्य को भगाना चाहता है, ताकि जो उनका आलस्य है वो दूर हो जाए और वो बड़े प्यार से उठें और उठकर कवि के अंदर जो प्रेरणा है उस प्रेरणा को ग्रहण करें, क्योंकि कवि अपनी प्रेरणा के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा उनमें से उस आलस्य को दूर करना चाहता है। थर्ड क्वेश्चन है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? क्या करना चाहता है ताकि उनका आलस्य दूर हो जाए? हमने यहाँ पे लाइन की थी कि नव जीवन वाली लाइन की थी, जिसमें कि कवि अपनी खुशियों को उन नवयुवकों पर न्यौछावर कर देना चाहता है। उनके आलस्य को दूर हटाने के लिए कवि अमृत, अपने जीवन का जो अमृत है, अपने जीवन की जो खुशियां हैं, वो आज के युवा वर्ग पर न्यौछावर कर देना चाहता है। अपने नव जीवन के अमृत से उन कलियों को, उन लोगों को सींच देना चाहता है, ताकि उनका आलस्य दूर चला जाए, उनकी निद्रा को दूर कर देना चाहता है, उनके आलस्य को दूर कर देना चाहता है। कविता से आगे में भी हम क्वेश्चन एक डिस्कस करेंगे। जो मैंने आज क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं यही आपकी वर्कशीट में भी होंगे जो आपने करने हैं। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? ऋतुराज का मतलब होता है ऋतुओं का राजा, और बसंत को ऋतुराज, ऋतुओं का राजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत ही सुहावनी ऋतु होती है। इस ऋतु में ना ज्यादा गर्मी होती है ना सर्दी होती है, इसीलिए चारों ओर का जो प्रकृति है, प्रकृति बहुत सुंदर लगती है, प्रकृति का नजारा हमें बहुत सुंदर लगता है। कलियां खिली होती हैं, फूल खिल जाते हैं। हम आजकल देखते हैं ना बसंत ऋतु चल रही है, आजकल की जो ऋतु चल रही है ये बसंत ऋतु है, और हम देखते हैं कि बाग में फूल खिले हुए हैं, हर तरफ हमें रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं। पेड़ों पर नई नई कोपलें आ गई हैं, आम के वृक्षों पर भी नई नई कोपलें आ गई हैं, पत्ते आ जाएंगे, उसके बाद उनमें फल लगने शुरू हो जाएंगे। तो बसंत को इसीलिए ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि इस ऋतु में मौसम सुहावना होता है, कई त्योहार मनाए जाते हैं, ऋतुओं का राजा है, प्रकृति की अनूठी छटा हमें दिखाई देती है। बसंत ऋतु में आने वाले त्योहार
अब देखो ये आपकी एक्टिविटी है कि आपने इस देखना है कि वसंत ऋतु में कौन कौन सी त्योहार होते हैं। जनवरी, फेब और मार्च। जनवरी का मिड होता है तो ये मिड अप्रैल तक वसंत ऋतु ही चलती है। और जो त्योहार होते हैं, वसंत पंचमी होती है, होली होती है, अभी रामनवमी आएगी, वैसाखी है कल, ये वो त्योहार हैं जो वसंत ऋतु में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है ऋतु परिवर्तन का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऋतुओं का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ऋतुओं, अगर कोई ऋतु अच्छी है, अगर मौसम अच्छा है तो हमारे मन में भी अच्छे विचार आते हैं, और अगर मौसम बहुत गर्मी है तो हम गर्मी गर्मी करते रहते हैं और हमारे मन में अच्छे विचार नहीं आ पाते, क्योंकि हमारा सारा ध्यान उस गर्मी में लगा रहता है। इसीलिए ऋतु परिवर्तन का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ऋतुओं के अनुसार ही, अगर अभी वसंत ऋतु है तो वसंत ऋतु में हम खुश हैं, और इस खुशी का कारण एक ऋतु भी है, वो मौसम भी हमारी उस खुशियों का कारण बनता है। तो ऋतु परिवर्तन का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। उसके अनुसार ही हम, अगर गर्मी है तो गर्मी में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, सर्दी है तो हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, तो ये ऋतुओं का प्रभाव ही है। अगर वर्षा ऋतु है तो हम छाते का प्रयोग करते हैं, ये हमारे जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। सारी ऋतुओं का प्रभाव हमारे विचारों पर, हमारे जीवन पर पड़ता है। ये 3 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, प्लस ऊपर वाले कविता से क्वेश्चन, और जो आज आपको वर्कशीट भेजूंगी बेटा मैं, वो भी आपने कंप्लीट करनी है। तो यही आज का वर्क है।